हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे थे स्टैटिक जीके के सीरीज़ के बारे में दोस्तों, जहां पे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रमुख योजनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी कौन कौन सी योजनाएं भारत में लागू हुई हैं, कौन कौन सी योजनाएं भारत में चल रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले क्या करना है कि जो पुरानी योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे 2014, 2015, 2016 की जो योजनाएं हैं दोस्तों, उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं दोस्तों जो आज भी चल रही हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। ठीक है, इन योजनाओं से ज़्यादा ये योजनाएं पूछी जाती हैं। आप समझ लीजिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले हम इन योजनाओं के बारे में बात करेंगे, फिर हम लेटेस्ट में जो योजनाएं लॉन्च हो रही हैं और जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। फिर हम बात करते हैं दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। ठीक है, पहला हमारा हो गया, हमने देखा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुआ था। ये हुआ था 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों सेकंड के बारे में, जो कि है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था दोस्तों? तो स्वच्छ भारत मिशन हमारा लॉन्च हुआ था दोस्तों कब? 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। फिर बात करते हैं दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि बालिकाओं से संबंधित था दोस्तों, ये कि आप बेटी को बचाइए और बेटी को पढ़ाइए। उसके तहत कुछ धनराशि भी दी जा रही थी भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था हमारा 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों अटल पेंशन योजना के बारे में। ये देखिए, अटल पेंशन जो योजना है दोस्तों, ये एक प्रकार की पेंशन योजना है दोस्तों। जैसे आप जानते हो, जो भी वृद्धावस्था में जो भी औरतें पहुंच जाती हैं, जो भी स्त्रियां वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेती हैं दोस्तों, उन्हें ये अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो डीडी किसान चैनल। अब ये देखिए, ये एक प्रकार का डीडी किसान चैनल है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये भारत सरकार द्वारा एक चैनल को लॉन्च किया गया था दोस्तों, जो कि डीडी किसान चैनल के नाम से था। इसमें प्रमुख खाद्यान्न, उनके उत्पादन के बारे में, साथ ही उनमें उनमें हम कौन से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालें, खाद कौन सी डालें, ज़मीन अगर बंजर हो तो कैसे उसे उपजाऊ बनाए, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। ठीक है दोस्तों, यानी आप इतना समझिए किसानी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो डीडी किसान चैनल 26 मई 2015 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 26 मई 2015 को लॉन्च हुआ था। आगे बात करते हैं दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना के तहत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत दोस्तों गवर्नमेंट ने 100 ऐसे गांव लिए थे। 100 ऐसे गांव नहीं आप बोल सकते हैं, आप इसे शहर बोल सकते हैं, कि गवर्नमेंट ने 100 ऐसे शहर लिए थे जिसको वो स्मार्ट सिटी बना रहे थे, यानी जैसे फॉरेन में सिटीज़ होती हैं उस टाइप के सिटीज़ बना रहे थे। ठीक है दोस्तों, उसमें देखिए पहला सिटी कौन सा था? भुवनेश्वर था, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, वो हमारा पहला सिटी ऐसा था जो कि गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया था। 100वीं सिटी अगर आपसे पूछ लेगी तो वो कौन सी है? वो शिमला में है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, शिलोंग शिमला। चलिए, ये कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 25 जून 2015 को लॉन्च हुई थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों जो BPL कार्ड धारक होते हैं, अब BPL क्या होता है दोस्तों? आप सबने एक राशन कार्ड देखा होगा जो रेड कलर का होता है, उसे आप BPL बोलते होंगे, बिलो पावर्टी लाइन। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन धारकों के पास दोस्तों BPL कार्ड है, ठीक है, उनको जो है गवर्नमेंट से मदद मिलती थी घर बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आवास अपने रहने के लिए, स्थान बनाने के लिए। ठीक है, ये कब लॉन्च हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 25 जून 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 2015 को हुआ था। फिर बात करते हैं दोस्तों डिजिटल इंडिया के बारे में। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था, यहाँ पे भी फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया दोस्तों ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था हमारा 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। फिर बात करते हैं दोस्तों स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का मतलब ये होता है दोस्तों कि स्टैंड अप के मतलब इंडिया खड़ा ना हो जाए, ये ऐसा दोस्त नहीं है इसका मतलब ये है, स्टैंड अप इंडिया का मतलब है कि हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना है। जैसे लोग बोलते हैं ना, आप अपने पैर पे खड़े हो जाइए, तो अपने पैर पे खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुर्सी से बैठे थे उठ के खड़े हो गए, नहीं, मतलब आप अपने जीवन में कुछ करिए जिससे आपको कुछ कमाई, कुछ पैसा मिले। तो उससे क्या है, स्टैंड अप इंडिया,
यानी भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए 5 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च हुआ था स्टैंड अप इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना की तारीख क्या है दोस्तों, ये 24 अप्रैल 2020 को है दोस्तों। इसके तहत क्या हुआ था कि बैंक खाते खोले गए थे। ठीक है दोस्तों, और ये देश की सबसे बड़ी जो है, विश्व की आप बोल सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है दोस्तों। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसके तहत आपको एक जीरो बैलेंस खाता खोलने को मिल जाता था, जिसमें आप जीरो बैलेंस खाता को ओपन करते थे। और ये जो है पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ दोस्तों, और ये ऐसा प्रचलित हुआ कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना बन गई दोस्तों। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था, ये हुआ था 24 अप्रैल 2020 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों इस साइड अब बात करते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर आपको मिल रहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए ये कब हुआ था, ये हुआ था 1 मई 2016 को हुआ था। कब हुआ था, 1 मई 2016 को हुआ था। फिर बात करते हैं दोस्तों हम आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको जीवन बीमा मिलता है। जीवन बीमा का मतलब ये होता है दोस्तों, आपको स्वास्थ्य बीमा मिलता है। अगर मैं इसे आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए और आपका मान लीजिए 4 लाख खर्चा हुआ। ठीक है, तो इस कार्ड के तहत दोस्तों आपको 5 लाख की राशि का इलाज के लिए मिलती है। ठीक है, अगर आपका 4 लाख खर्चा हुआ है तो आपको 4 लाख मिलेगा। ठीक है, अगर आपका 6 लाख खर्चा हुआ है तो आपको 5 लाख गवर्नमेंट देगी, 1 लाख आपको अपने पास से लगाना होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये योजना समझ में आई होगी। तो ये कब लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 23 सितंबर 2018 को हुई थी। कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को। तो दोस्तों ये हमारे कुछ पूर्व योजना थी दोस्तों जो लॉन्च हुई थी भारत के अंदर, और जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से ये पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ लेटेस्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो कि 2020-21 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसके साथ दोस्तों हम कुछ महिलाओं के ऊपर भी योजना देखेंगे। देखिए, जो पूरे पब्लिक के लिए योजनाएं बनती हैं वो तो इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों, लेकिन जो महिलाओं के ऊपर विशेषकर, देखिए हमारा समाज जो है वो पितृत्मक समाज है, समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब जहाँ पे आप पुरुष को प्रधान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पुरुष और महिला दोनों को ध्यान में देते हुए बनाई गई हैं। लेकिन कुछ योजनाएं हैं दोस्तों जो हर राज्य, हर गवर्नमेंट जो है सिर्फ महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस सीरीज के बाद हम उसे देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो 2020 और 21 के बारे में बात करें तो पहला हमारा योजना आता है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। कब किया गया था, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। फिर मिशन हौसला, मिशन हौसला में क्या है दोस्तों, ये उत्तराखंड के, यहाँ देखिए यूके लिखा है, यूके का मतलब आप क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ना समझ लीजिएगा, ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा लॉन्च हुआ था ये। इसके तहत क्या करना है दोस्तों कि जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं, ठीक है, उनको हौसला देना है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है ये, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, जिससे पेशेंट के अंदर पॉजिटिव चीज़ें आए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों क्या हुआ है, मिशन हौसला जो है बनाया गया था। ठीक है, ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के तहत दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा था। ठीक है दोस्तों, जिसके तहत क्या हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आयुष्मान भारत योजना, वैसे ही ये चिरंजीवी योजना है, बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों। फ़र्क कितना है दोस्तों कि ये जो है ये भारत की सबसे पहले क्या कहते हैं हेल्थ यानी स्वास्थ्य बीमा थी। ठीक है दोस्तों, ये बाद में आई थी, ये सेंट्रल की है, ये स्टेट की है। ठीक है दोस्तों, मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। फिर आगे बात करता हूं तो मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। ठीक है दोस्तों, इसके तहत क्या करना है दोस्तों कि जैसे आप सबके यहाँ, ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए। बाकी ये योजना है क्या, मैं इसे आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, जैसे अगर आपके यहाँ बिजली का बिल आ रहा है, ठीक है, अगर बिजली का बिल 1100 रुपये आ रहा है, ठीक है, बिजली का बिल अगर 1100 रुपये आ रहा है तो आप 1100 रुपये जमा कर देंगे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, 1000 पर मंथ के हिसाब से आपको जो है सब्सिडी दे देगी, यानी 1000 रुपये आपका वापस कर देगी, और ये साल भर में 12,000 रुपये मैक्सिमम वापस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके महीने का बिल 900 रुपये आया है तो 900 रुपये आपको मिल जाएगा, अगर 2000 बिल आया है तो 1000 आपको सब्सिडी मिलेगी, 1000 आपका लगेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये योजना भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब कुछ महिलाओं से रिलेटेड योजनाओं को देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ महिलाओं की योजनाओं के बारे में अब बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है हमारा धन लक्ष्मी योजना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए धन लक्ष्मी योजना ये जो है भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, यानी ये पूरे 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश सब में लॉन्च हुई थी। ठीक है दोस्तों, 28 राज्य और
8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये सब में लॉन्च हुई थी एक साथ, ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा धनलक्ष्मी योजना। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना जो है ये हमारा कर्नाटक राज्य में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कर्नाटक राज्य में। फिर आगे बात करते हैं इसी क्रम में, तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना ये कहाँ लॉन्च हुआ था दोस्तों, ये हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो बालिका संरक्षण योजना। अब देखिए, बालिका संरक्षण योजना ये बालिका के बचाव के लिए है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ लॉन्च हुई थी, ये हुई थी आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुई थी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, लाडली योजना। अब देखिए, लाडली योजना क्या था, ये 2 राज्यों में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, एक दिल्ली में जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और एक हरियाणा जो कि दिल्ली से सटा हुआ ही राज्य है, ठीक है दोस्तों, ये दोनों में लॉन्च हुई थी। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, रक्षक योजना के बारे में। रक्षक योजना क्या था, ये पंजाब में लॉन्च हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब में, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो राजलक्ष्मी योजना। अब देखिए, राजलक्ष्मी योजना जो है ये राजस्थान में लॉन्च हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान में, ठीक है। आगे बात करते हैं, बालिका समृद्धि योजना। अब देखिए, बालिका समृद्धि योजना, इसमें क्या था कि बालिकाओं को कुछ पैसे दिए जाते थे, ठीक है दोस्तों, ठीक है, बालिकाओं को कुछ पैसे दिए जाते थे महीने के हिसाब से, शायद साल के हिसाब से दोस्तों। ये था हमारा गुजरात में लॉन्च हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, ताकि उनकी समृद्धि हो सके। समृद्धि मतलब आप समझ रहे होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या दोस्तों, उनका मनोबल मजबूत रहे और आगे वो कुछ कर सकें, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोबल, और आगे वो कुछ कर सकें, इसके लिए बालिका समृद्धि योजना गुजरात में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बेटी है अनमोल। ये देखिए, योजना का नाम है बेटी है अनमोल योजना, ठीक है। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना, हिमाचल प्रदेश में। एक बार दोस्तों रिवाइज तरीके से देख लेते हैं। धनलक्ष्मी योजना भारत सरकार द्वारा, भाग्य लक्ष्मी योजना कर्नाटक राज्य द्वारा, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के द्वारा, बालिका संरक्षण योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा, लाडली योजना दिल्ली और हरियाणा के द्वारा, रक्षक योजना पंजाब के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजलक्ष्मी योजना राजस्थान के द्वारा, बालिका समृद्धि योजना गुजरात के द्वारा, और बेटी है अनमोल हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा और विवाह योजना। अब देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 योजनाएं एक साथ मैंने लिख दिया है, ठीक है। पहला योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना किसके द्वारा है, ये है बिहार के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। एक था मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार के द्वारा, एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये भी किसके द्वारा, विवाह के द्वारा, बिहार के द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये 2 योजनाएं जो है बिहार राज्य द्वारा, बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है दोस्तों, महिलाओं के लिए। कुंवर बाइनू ममेरू योजना, ये गुजरात में, गुजरात भाषा में ही दोस्तों ये योजना लॉन्च हुई है। क्या नाम है इसका, कुंवर बाइनू ममेरू योजना, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे लॉन्च हुई थी, ये हुई थी गुजरात में। आगे बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे, ये विवाह के समय जो है कन्या को कुछ पैसे जो है भारत सरकार देती थी, जिस भी कन्या का विवाह हो रहा है, ठीक है दोस्तों। भारत सरकार मतलब मध्य प्रदेश सरकार, क्यों, क्योंकि ये राज्य योजना है। केंद्र योजना मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है, धनलक्ष्मी योजना, जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च की हुई है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये सब राज्य योजनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च हुआ था, ठीक है दोस्तों। फिर लास्ट बात करते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना, ठीक है। ये जो है स्त्रियों के, बालिकाओं के लिए जो है क्या, उनके सुरक्षाओं से रिलेटेड जो है ये योजना है, ठीक है दोस्तों। इसमें इनकी सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया है, ताकि ये भविष्य में दोस्तों यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोबल इनका बरकरार रहे, ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आज आपको भारत में लॉन्च सभी योजनाओं के बारे में बता दिया है दोस्तों, जो कि भारत सरकार में जो भी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा हुई हो, चाहे वो भारत सरकार द्वारा लॉन्च हुई हो दोस्तों, वो सारी योजनाएं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया दोस्तों। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं दोस्तों, और हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ये देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। चाहे UP SSC पेट हो, UP पुलिस हो,
ये स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी बैंक, रेलवे, एसएससी जीडी कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों, मतलब कि आप वनडे एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे एमटीएस एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे ट्राइबल के एग्ज़ाम्स देख लीजिए दोस्तों, सारे में ये योजनाएँ पूछी जाती हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इसे कंप्लीट करा दिया। दोस्तों मेरा जो चैनल है वो एसएससी बैंक, रेलवे, साथ ही में जितने भी सेंट्रल और स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उन सारे के सिलेबस को कंप्लीट करता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको मैं सक्सेस की गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि दोस्तों वो आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत जो है 100% कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन इस चैनल से पक्का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस चैनल के साथ दोस्तों ज़रूर से ज़रूर जुड़े। अगर अभी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो नीचे दिए गए बटन को दबा के लाइक करें दोस्तों, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने मैथ के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, साथ ही में आने वाले दिनों में मैं आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करने लगूंगा, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग के भी मैंने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, कुछ मैं कंप्लीट करूँगा। इसके अलावा फुल साइंस का प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिया है दोस्तों, फुल साइंस का प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिया है। इसके अलावा दोस्तों फुल यूपी जीके मैंने डाल दिया है, ठीक है दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश का फुल जीके मैंने डाल दिया है, फुल साइंस का जीके मैंने डाल दिया है। साथ ही में दोस्तों आप इतना कह सकते हैं कि फुल स्टैटिक जीके वीडियो भी मैंने डाल दिया है, ठीक है दोस्तों, यानी स्टैटिक जीके के भी जितने वीडियोस जितने पार्ट होते हैं दोस्तों वो सारे मैंने डाल दिए हैं। लगभग 1-2 वीडियोस अभी बचे हैं दोस्तों, जिसको मैं आने वाले दिनों में कंप्लीट करा लूँगा, यानी कल और परसों 2 दिन के अंदर मैं स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट कर दूँगा। यानी दोस्तों लगभग 3 सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसके आगे हम कोई दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे जिसको हम साथ में मिलकर कंप्लीट करेंगे। हाँ इसके अलावा हमारा कंप्यूटर का भी पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों, यानी कंप्यूटर आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे मैंने कंप्यूटर भी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।